हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 वसंत के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कि इसमें क्या है। तो इसका लेखक है, सबसे पहले तो हम इसके लेखक की बात कर लेते हैं। तो लेखक हैं इनके कामता नाथ ने लिखा है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाख की चूड़ियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सब सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सड़ाक के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो बच्चों, इसमें सड़ाक का मतलब क्या होता है? इसमें सड़ाक का मतलब होता है सड़ाई। ठीक है, सड़ाई मतलब होता है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। सड़ाक के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो बच्चों, इसमें ना बदलू के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। तो इतना मैं आपको बता देती हूँ कि बदलू है वो एक मनिहार है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। और ना जब लेखक अपने मामा के गांव जाता है ना, तो उसे बहुत शौक होता है अपने मामा के गांव जाने का, क्योंकि ना ये बदलू है तो ये लाख की चूड़ियाँ बनाता है, तो उसे ना रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। और जब वो वापस जाता तब किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। क्योंकि वो जो लेखक है वो अपने मामा के गांव जाता था, इसलिए उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी उसे बदलू काका कहता था। और उसका मकान कुछ ऊंचा बना हुआ था। वो बताता था कि नीम के वृक्ष, ये देखो नीम के वृक्ष के अंदर नीचे बैठता था। ये देखो ये सड़ाक मुगरी यानी कि गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। देखो ऐसे इसमें कर रहा है, ये बना रहा है। ठीक है, इसमें बताया हुआ है। आगे देखो, बनाकर देता था। फिर ये भट्टी दहकती थी ना, क्योंकि लाख को उसमें पिघलाना होता था। ये सब बताया हुआ है। उसके पश्चात वह उन पर रंग करता। आगे देखो, बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो किस पर बैठता था? एक मछिया होती है ना बेटा, छोटी खाट जो सुतली आदि से बुनी होती है, वैसी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कढ़ाई हो। तो बच्चों देखो, ये कैसा बता रहा है। ये देखो, इसका हुक्का पड़ा होता था ये, और जैसे जो लेखक जाता था उसके लिए भी वो एक खाट मंगवा देता था। ये देखो लकड़ी सूतली से उस पर बुनी हुई होती थी, बैठने के काम में आती है, छोटी खाट होती है। ये देखो, और उस पर क्या करता था, वो चूड़ियों को देखता था। फिर वो बनाने के बाद देखो, बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि जो पूर्वजों से चला आ रहा था वो काम था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी।
यानी कि वो मनियार था, एक बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाता था लाख की, और उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियों की बहुत ज़्यादा पूछ भी थी, मतलब बहुत सारी लोग खरीदते थे और पहनते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि उस गांव की नहीं, बहुत सारे आसपास के गांवों की भी महिलाएं आकर उससे चूड़ियाँ लेकर पहनती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। यानी कि वो कभी भी पैसों से नहीं बेचता था। ऐसे नहीं कि आप चूड़ी ले लो मुझे पैसे दे दो, नहीं, देखो आगे क्या ले करता है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि आपने बाटर सिस्टम सुना होगा बच्चों। आजकल क्या होता है, पैसे से हम जैसे कोई चूड़ियाँ खरीदनी है, कुछ भी सामान खरीदना है, तो हम उसके बदले में क्या दे देते थे, पैसे दे देते थे ना, पैसे देते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे, जैसे कोई किसान है उसके पास गेहूँ पड़ा है तो वो गेहूँ देता था। ओके, कुछ पड़ा होता था ना वो देते थे, बर्तन देते थे और गेहूँ देते थे, फल सब्जी ऐसे देते थे, पैसे नहीं चलते थे पहले। आगे देखो, उससे चूड़ियाँ अभी तक बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे लग गए बेटा एक मुहावरा है। फिर देखो, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए तो मिलते सो अलग, जो मिलते सो अलग। बच्चों देखो कि बदलू है ना, वैसे तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन जैसे ही फेस्टिव सीज़न आता, जैसे ही शादियों का सीज़न आता, वेडिंग सीज़न आता, तब वो क्या करता, वो बहुत मतलब उस पर ना मतलब जिद पकड़ जाता था कि नहीं, इससे एक पैसा कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ होता है ना, मोल भाव पे पूरा डटा रहता था वो। और विवाह के समय में क्या होता था कि वो बहुत सारे उसके पत्नी को वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता, रुपए पगड़ी सब मिलते उसे विवाह के समय। देखो आगे देखो, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यानी कि देखो बच्चों, जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, तो उसे कोई कांच की चूड़ियाँ क्यों पसंद आएगी, है ना। उसे तो लाख की चूड़ियाँ पसंद आएगी, उसे तो यही अच्छा लगेगा नहीं कि सभी उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ ही पहने, है ना। और तो देखो आगे क्या है, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ और होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहन ले तो मोच ना आ जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, टोंट मार रहा है ये शहर वाली लड़कियों को कि वो बहुत ज़्यादा कोमल होती है ना, इसलिए तो उसे मतलब नहीं पसंद थी ना कांच की चूड़ियाँ, तो वो मतलब लाख की चूड़ियाँ पसंद थी। कांच की चूड़ियाँ सुनते ही तो उसका दिमाग मतलब बहुत गुस्सा आ जाता ना उसे। फिर देखो ये बदलू काका और ये लेखक है। तो लेखक अभी छोटे उम्र के हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तभी इन्होंने ये चैप्टर लिखा था। आगे देखो, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन दिनों बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था कि वह लगभग अगर रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो ना मतलब अच्छी खासी बातें करता, मेरी खातिरदारी भी करता। मेरी क्या करता था, जब उसकी गाय उसे दूध देती थी ना, तब उसमें से मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में वो 2-3 आम भी खाया आता था उससे। और फिर बच्चा देखो क्या बता रहा है कि ये लगभग रोज़ 2-3 गोलियाँ भी बना कर दे देता है लाख की। उसे सबसे पसंद थी ना लाख की गोलियाँ, इसलिए मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं
अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ आया गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। फिर बच्चों देखो, ये बता रहे हैं कि मैं तो हर गर्मी की छुट्टियों में जाता था और फिर मतलब छुट्टियां ख़त्म होने पर आ जाता था स्कूल, फिर वापस शहर आ जाता था। लेकिन क्या हुआ, वो ज़्यादा नहीं जा पाया, थोड़े ही समय के लिए अपने मामा के गांव जा पाया। और फिर क्या हुआ, उसके पापा की जो है वो ट्रांसफ़र हो गया बहुत दूर के शहर में। तो वो 8-10 वर्षों के बाद जब अपने गाँव गया तो उसमें मतलब उससे गोलियों की रुचि तो रही नहीं, लाख की गोलियाँ। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, क्योंकि उसे लाख की गोलियों की तो रुचि थी नहीं, तो उसे बदलू का भी ध्यान नहीं आया कि अरे बदलू भी तो था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, बहुत ही कम हाथों में मैंने चूड़ियाँ देखी। मैंने देखा कि सभी कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई है। तो तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। तभी उससे अचानक बदलू को याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो मरहम पट्टी का यानी जख्म का इलाज करना पड़ा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं कबूतरे के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो बच्चों आगे का देखो, अब क्या होगा ना, अब कहानी में आने वाला एक मोड़ कि कैसे गांव की चूड़ियों मतलब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। अरे तो फिर जो बदलू है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसका क्या हुआ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने सालों बाद गया लेखक, उसे क्या महसूस हुआ, अब जो मनिहार जो था बदलू उसका क्या हुआ, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों यही है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शंस आपके लिए खुले हैं आपके डाउट्स के लिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और देखिए दोस्तों, अब आपको ना शेयर भी करना है अच्छे से, मतलब सभी के साथ शेयर करना। मैं अभी यूट्यूब पर थोड़ी नई हूँ तो हो सकता है मुझसे बोलने में कुछ गलतियाँ हों, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर आपको जो भी आपको मतलब और भी कोई सिलेबस चाहिए, कोई और सब्जेक्ट्स चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यही है आज की वीडियो में। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय गाइज़।